हेलो दोस्तों। वेलकम टू बुकटूबर। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि अमीर लोग कहाँ से कमाते हैं, मतलब अमीर लोगों के साथ इनकम स्ट्रीम्स, उनके साथ कमाने के तरीके जानना शुरू किए थे। फर्स्ट अर्न इनकम, सेकंड प्रॉफिट इनकम, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसको आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट 5 स्ट्रीम की बात करूँ तो मतलब 5 कमाने के तरीके की बात करूँ तो थर्ड इंटरेस्ट इनकम, फोर्थ डिविडेंड इनकम, फिफ्थ रेंटल इनकम, सिक्स्थ कैपिटल गेंस, सेवेंथ रॉयल्टी इनकम। तो आपको ये सब बारे में जानना है तो हमारा वीडियो एंड तक देखिए। तो इंटरेस्ट इनकम को जानना शुरू करते हैं। इंटरेस्ट इनकम मतलब आप खुद का पैसा दूसरे को यूज़ करने देते हो, वो उसे यूज़ करके उसके बदले आपको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, उसे ही हम लोग इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। इस तरह आप इंटरेस्ट मनी जनरेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए आपने अपने पैसे किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए, गवर्नमेंट के बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स बाई किए, कंपनी के बॉन्ड्स बाई किए, इसके बदले सब आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। इसी तरह आप इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक तरह का पैसिव इनकम भी है क्योंकि इसमें आपका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता एक बार इन्वेस्टमेंट करके। बहुत लोग इंटरेस्ट इनकम की कमाई को डाउट करते हैं कि वो ज़्यादा पैसा कमा के नहीं दे सकता, पर सच बात तो ये है कि हमने यदि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगा दी, मतलब इनकम को फिर से री इन्वेस्ट करोगे, तो ये आपको रिस्क फ्री रिटर्न बहुत ज़्यादा देगा। वो आपको पहले दो कमाने के तरीके अर्न इनकम और प्रॉफिट इनकम से ज़्यादा पैसे कमा के ज़रूर देगा, उनको कमाने में बीट ज़रूर करेगा। चलो आगे बढ़ते हुए फोर्थ टॉपिक डिविडेंड इनकम की बात करते हैं। यदि आपने किसी कंपनी में शेयर स्टॉक में इन्वेस्ट किया, मतलब आपने उस कंपनी के शेयर स्टॉक्स बाई किए, तो आप उस कंपनी में ओनर बन जाते हो और वो कंपनी के प्रॉफिट का आपको एक शेयर मिलता है। यदि कंपनी में प्रॉफिट होता है और कंपनी उसे अपने ओनर्स के साथ शेयर करना चाहती है, तो वो क्वार्टरली ईयरली अपने प्रॉफिट में का शेयर अपने मेंबर्स के साथ शेयर करती है। उसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। इस तरह आप डिविडेंड इनकम कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस इनकम को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन सच बात तो ये है कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो करके अमीर बने हैं। चलो आगे बढ़ते हुए फिफ्थ टॉपिक की बात करूँ, वो है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम की बात करूँ तो जो पैसा आपको प्रॉपर्टी, घर, शॉप उसको रेंट पे देके उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है, उसी को आप रेंटल इनकम कहते हो। ये पैसा कमाने का तरीके पिछले 4 कमाने के तरीके से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि रेंटल इनकम कमाने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल की बात करो तो आप इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से ही जनरेट कर सकते हो, लेकिन रेंटल इनकम उससे आप जनरेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। रेंटल इनकम को सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसकी लिक्विडिटी, मतलब कौन से भी रेंटल एसेट को आपको पैसे में कन्वर्ट करना मुश्किल है। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल गेन। जो पैसा आपको आपके शेयर्स या स्टॉक या कौन से एसेट के वैल्यू में इंक्रीज होकर मिलता है, उसे आप कैपिटल गेन कहते हो। एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपने किसी कंपनी का शेयर या स्टॉक बाई किया, बाई करते समय उसका प्राइस $100 था, थोड़े दिन में उसका प्राइस $110 हो गया, मतलब आपने उसको $110 पे सेल किया तो आपको $10 का प्रॉफिट हुआ, उसी को आप कैपिटल गेन्स कहते हो। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपने किसी प्रॉपर्टी को $1,00,000 में बाई किया और कुछ दिनों बाद उसकी प्राइस $1,30,000 हो गई, तो आप उसको $1,30,000 पे सेल किया तो आपको $30,000 का प्रॉफिट कमाया, उसको आप कैपिटल गेंस कहते हो। आपको कैपिटल गेंस में बहुत सारे टैक्स एडवांटेज भी मिलते हैं, इसको आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएंगे। चलो नए टॉपिक पे आते हैं, जो है रॉयल्टी इनकम। जो पैसा आपको आपके प्रोडक्ट्स, आइडिया, प्रोसेसेस किसी और को यूज़ करके देने के बाद मिलता है, उसे आप रॉयल्टी कहते हो। वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको देगा। यह बात है कि जो आपका आइडिया और प्रोडक्ट यूज़ करने वाला है वह सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है, आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। अपने आइडिया यूज़ करने के बदले आपको ये 50% का प्रॉफिट आपको मिलता है, इससे आप रॉयल्टी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैंने एग्जांपल की बात करूँ तो अगर आपने सबवे की फ्रेंचाइजी ली है तो आपको उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है क्योंकि आपने उनके प्रोसेस, लोगो, मार्केटिंग यूज़ करते हो, तो एक प्रकार का रॉयल्टी इनकम हो गया सबवे के लिए। अगले एग्जाम्पल की बात करूँ तो राइटर को पब्लिशर हर उसकी बुक के सेल होने के बाद
उसको बुक के प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज देता है, उसे आप रॉयल्टी इनकम कहते हैं। आपको रॉयल्टी इनकम में पैसे जनरेट करने के लिए आपको एक यूनिक आइडिया चाहिए और उसको आपको रिपीटेबल बनाना पड़ेगा, तो ही आप उससे पैसे जनरेट कर पाओगे। इसमें पैसे जनरेट करने के लिए आपको स्पेशल स्किल चाहिए, लेकिन आपने उस स्पेशल स्किल से कोई ऐसे जनरेट कर लिया तो आपको कोई लिमिट नहीं होगी रॉयल्टी इनकम से पैसे जनरेट करने के लिए। हमने आपको 7 इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बताया, मतलब 7 इनकम के तरीके जिससे मिलियनर्स पैसा कमाते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मिलियनर्स सिर्फ 1 या 2 तरीके से ही पैसे कमाते हैं और वो उसमें परफेक्ट होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको वॉरेन बफेट तो पता ही रहेंगे। आपको लगता रहेगा कि वो 7 इनकम स्ट्रीम से पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन वो सच बात नहीं है। वो सिर्फ 2 इनकम स्ट्रीम से पैसा कमाते हैं, जो है डिविडेंड इनकम और सेकंड कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस की बात करूँ तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वो पैसे कमाते हैं। वो धीरे धीरे मिलियनर और फिर बिलियनर बने। नेक्स्ट एग्जाम्पल दो तो आपको बिल गेट्स के बारे में पता ही रहेगा। उन्होंने 7 इनकम स्ट्रीम से पैसे नहीं जनरेट किए, बल्कि सिर्फ 2 इनकम स्ट्रीम से पैसे जनरेट किए, जो है प्रॉफिट इनकम और सेकेंड रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम जनरेट करने के लिए उन्होंने विंडोज जैसा एक एसेट बनाया। उसमें वो इतने परफेक्ट बन गए कि वर्ल्ड के और रिचेस्ट आदमी बन गए सिर्फ विंडोज जनरेट करने की वजह से। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलियनर बने, लेकिन कोई अर्न इनकम से मिलियनर नहीं बना। आपको यदि मिलियनर बनना है तो बाकी के इनकम कमाने के तरीके पे फोकस करो, उनमें एक्सपर्ट बनो, तो ही आप मिलियनर बनोगे। थैंक यू। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बुकटूबर को।